आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने मिशन 2027 की तैयारियां तेज कर दी है। 2 दिनों तक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राज्य भवन में चले मंथन बैठक के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हिमाचल मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान संगठनात्मक मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि मिशन 2027 को लेकर पार्टी ने विस्तृत रोड मैप तैयार कर लिया है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों तथा पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि 2 दिनों तक चली मंथन बैठक में संगठन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सभी जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों से सुझाव लिए गए हैं और इन्हीं सुझावों के आधार पर आगामी चुनावों की रणनीति तैयार की जा रही है। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि 2 दिनों तक चली मंथन बैठक में संगठन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सभी जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों से सुझाव लिए गए हैं और इन्हीं सुझावों के आधार पर आगामी चुनावों की रणनीति तैयार की जा रही है तथा हर वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी समय में बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करेगी और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय की जाएगी। कांग्रेस जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी पहुंचा रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए राम मंदिर चंदा मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश की जनता से कहा था कि हम राम को लाएंगे, लेकिन अब यह स्थिति है कि हमें नहीं पता था कि ये राम को ही खा जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर लुटाए गए चंदे को लेकर समय समय पर गंभीर आरोप उठते रहे हैं और इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विनय कुमार ने कहा कि धार्मिक आस्था को राजनीति का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता की भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करती आई है, जबकि कांग्रेस हमेशा संविधान, लोकतंत्र और सभी धर्मों के साथ सम्मान नीति पर कार्य कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का फोकस केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को गति दे रही है और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। और सरकार ने किस तरह से हमें मार्गदर्शन और कोऑपरेशन करना चाहिए उसकी अपेक्षाएं लोगों ने व्यक्त की। कल हमने सभी अग्रणी संगठन जो है, चाहे वो सेवादल हो, कांग्रेस हो, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, एससी सेल और माइनॉरिटी, इन सभी के साथ हमने एक बैठक की और सभी का कहना जान लिया। उसमें संगठन विस्तार अभियान और पार्टी सदस्यता के लिए महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसके लिए सभी नेताओं और पदाधिकारियों को गाइडलाइन दी गई। सभी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ साथ भी अग्रणी संगठनों के सभी राज्य प्रमुखों ने अपनी कार्यकारिणी जल्दी बनाने और इसे प्रभावी बनाने को कहा गया। मैं आपको बता दूं कि परसों जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमने बोला और सबसे ज्यादा सुना जो हमारे ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष आए थे, उनका सुना और जिला अध्यक्ष है उनका सुना, क्योंकि उन्हीं कोई है हमारे जो हमें वोट लाके देते हैं, जो लोगों तक जाते हैं, वो हमारे चेन है, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमने उनको ज्यादा बंद कर दिया। प्रदेश मुख्यालय में एक कलेक्ट सेंटर का स्थापित हुआ है। संगठन के सभी कार्यों को, जिलाओं को और ब्लॉक स्तर पर होने वाली पार्टी की गतिविधियां इस सेंटर के द्वारा होगी और उसका मॉनिटरिंग एआईसीसी के तरफ से होगा। आप अगर चाहे तो वो कलेक्ट सेंटर जरूर देखिए, बहुत अत्याधुनिक कलेक्ट सेंटर हमने किया है, तो वो सब पर नजर रखेगा और जो भी प्रोग्राम दिल्ली से या प्रदेश से किया जाता है वो सभी प्रोग्राम कलेक्ट सेंटर के द्वारा सभी लोगों तक प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले 16-17 टेंटेटिव अंदाज धर्मशाला में हमने पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी जो बीसीसी की सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी होती है, उसके लिए हमारे जीएसओ वेणुगोपाल जी आएंगे और वो उनको मीटिंग करेंगे। सब एमएलएस को, सभी मंत्रियों को और सभी केएसए के लोगों को, पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी के लोगों को मिलेंगे और उनके साथ चर्चा करके रूबरू होंगे और जायजा लेंगे। प्रदेश में हमने ये सजेशन किया है कि हर एक मंत्री को एक जिले की जवाबदारी दी। पालक मंत्री जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो उनको
उनको एक जिला की जवाबदेही देके उनको वो जिला उनके ताबे में दिया जाए और उनके साथ हमारे संगठन की भी वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी रहेंगे और सब देखिए वहाँ पे क्या समस्याएं हैं, कैसे करना है, कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ना है, उसका काम वो करेंगे। 3 महीने में एक बार ये सभी पार्टी के जो काम चल रहे हैं, क्रिया चल रही है, उसकी हम समीक्षा करेंगे। तो हर 3 महीने में एक बार मिलेंगे और फिर हमने क्या किया, उसके आगे क्या करना है, इसकी हम समीक्षा करेंगे। खासतौर पर कल भी कांग्रेस और इंग्लिश का जब हमने ब्यौरा दिया तो उनका सभी का यही कहना था कि हमारे जो भी काम हो रहे हैं सरकार की तरफ से, तो उस सरकार की तरफ से होने वाले काम हम लोगों तक ले जाने में कहीं ना कहीं हमारी खामियां हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। तो हमने उनको सलाह दी, जिससे उन्होंने भी मान्य कर दिया, हमारे इंग्लिश के अध्यक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष, कि हम वहाँ पे एक प्रोग्राम करेंगे और उसके लिए वो ज़्यादा जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो एक हम यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें डॉक्टर के द्वारा हम लोगों को जानकारी देंगे जो कौन से प्रोग्राम हम लोगों को लिए किया है और वो कौन से प्रोग्राम हम लोग पूरे करना चाहते हैं। चंद्रापुरी का मामला है, उसमें हम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बहुत एग्रेसिव रूप में सामने जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने, खासतौर पर हमारा हिमाचल देवभूमि कहलाता है, जिस देवभूमि से इतने लोगों ने अपने अपने हैसियत के अनुसार राम मंदिर बनाने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य में जितना पॉसिबल था उतना पैसे दिए हैं, उसका सब बलोबंद कर दिया है बीजेपी की सरकार ने, और मुझे लगता है उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ये छोटे मोटे जो समस्या को पकड़ रहे हैं, जिनका नाम आप सुन रहे हैं, वो नहीं, उसके आगे बहुत बड़ी शक्ति है और इतना करोड़ों रुपए का गैर व्यवहार। और सबसे बड़ी बात कि राम मंदिर ये भौगोलिक मुद्दा उन्होंने बनाया था चुनाव में। 30 साल से राम मंदिर करके चुनाव लड़ाई लड़ी, और राम मंदिर एक्चुअली राजीव गांधी ने दरवाजा, लेकिन उन्होंने सब बाजू करके यात्रा निकाली राम मंदिर के लिए, और ऐसे बोला गया कि जिन्होंने राम को लाया है उनको हम लाएंगे, ये उनका नारा था। और जिन्होंने राम के नाम पे धंधा किया उनको क्या करना है वो उनका पूछना पड़ेगा। तो अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप विस्तार से उसकी बात करें। दूसरी बात जो मैडम ने अभी कहा कि राम मंदिर का मुद्दा आप सभी भाई लोगों को पता है कि जगह जगह गांव चप्पे पे जाकर इन्होंने हर एक आदमी से चंदा इकट्ठा किया है और हमने अपनी श्रद्धा से चंदा दिया है, और उनका नारा था कि हम राम को लाएंगे, और हमें पता नहीं था कि ये राम को खाएंगे। हमें अब पता चला कि ये राम को क्यों लाए हैं। और सनातनी हम लोग सनातनी, असली सनातनी हम हैं जिन्होंने राम मंदिर के दरवाजे खोले थे, और उस एवज में इन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो राम भगवान का नाम बेचा है, और उसके बाद राम मंदिर बनाने के बाद जो चंदा चोरी हुई है उसमें एसआईटी गठित की गई, जिसमें एसआईटी का अभी तक 1-2 महीने हो गए, अभी तक कोई उसका परिणाम नहीं निकला है। और आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी चुप है, अमित शाह जी चुप है, इसमें कोई भी आदमी, कोई भी हमारे नेता बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं वो लिप्त हैं इस काम में। बाकी बहुत सारे मुद्दे हमारे स्टेट के हैं, हमारे आरडीटी बंद कर दी, हम इस मुद्दे को हमेशा भुला के रखेंगे। 2027 में लोगों के बीच में ले जाएंगे कि किस तरह से हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की इन्होंने कोशिश की, किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी को इन्होंने सरकार को चलाने में रोकने में इनका साथ रहा है, क्या बाधाएं हमारे सामने दी है, मिशन लोटस इन्होंने किया है, उसके बाद भी हम सरकार में बने थे और बहुत सारे निर्देश दिए गए कि हमारे मुख्यमंत्री सरकार को ना चला पाए, पर हमने अपने संसाधनों से हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारे सामने व्यथा जो प्रकट हुई है, चाहे वो आपदा थी चाहे और चीजें थी, हमने उन सभी से ओवरकम किया और आज हम सुचारू रूप से अपनी सरकार को चला रहे हैं। इसी तरह से मनरेगा, अब इलेक्शन हुए हैं, पंचायती राज इलेक्शन हुए हैं, पंचायती राज इलेक्शन के बाद जो लोग जीत के आए हैं वो अपने पंचायतों में क्या कार्य करेंगे जब मनरेगा ही बंद कर दिया है। अब वीवी राम जी बोलते हैं कि ये आएगा, ये तब आएगा अगर सेंटर से कोई स्कीम को अगर मान्यता मिलेगी तभी आएगा, अदरवाइज जो हमारी प्राथमिकता थी, जो गांव के लोगों की प्राथमिकता थी, वो उन तक नहीं पहुंचेगी। और हमारी पहले जो मनरेगा थी वो
हम लोग अपना अपनी प्राथमिकता गांव की शर्त बनाते थे और वो पास होकर आती थी, फिर हम उसी सुचारू रूप से गांव में काम करते थे।